नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं एलएनबी टीवी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मिशन अस्पताल के लाइसेंस को उनका पंजीयन निलंबित करने के मामले को लेकर इस समय लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं। वहीं मिशन अस्पताल प्रबंधक के द्वारा सारे स्टाफ को घर भेज दिया गया है। जितने मरीज हैं वो पूर्व से ही लेना बंद कर दिए गए थे और सारे मरीजों को यहां से अन्यंत्र अस्पतालों के लिए भेज दिया गया है, ताला लगा दिया गया है। चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि मिशन अस्पताल बंद हो गया है या कुछ और हो रहा है। हालांकि हमने इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश जैन से जब चर्चा की तो उनका कहना था कि यह एक प्रक्रिया है। दस्तावेजी प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद हम उनका जो पंजीयन है, उनका जो लाइसेंस है, उसकी अनुमति दे सकते हैं और फिर से एक आवेदन कर सकते हैं। मुकेश जैन ने क्या कहा, पहले हम वो सुनवाते हैं आपको। क्या है मामला? मिशन अस्पताल के द्वारा जो पोर्टल पर नवीनीकरण का आवेदन होना चाहिए वो लेट हुआ है और वो उसके बहुत से चिकित्सक मिशन अस्पताल छोड़ के जा चुके, जिन्होंने हमको हमारे लिखित रूप से सूचना दी है। इसमें उनके कोई जो काम करने वाले चिकित्सक भी नहीं है और पोर्टल में जो समय सीमा रहती है उसमें उनका आवेदन भी नहीं किया गया है। इससे उनका आवेदन लाइसेंस को उनके पंजीयन अभी सस्पेंड कर दिया गया है। जैसे उनकी गवर्नमेंट के पोर्टल की आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं तो पुनः आवेदन कर सकते हैं और हमारी टीम निरीक्षण करके यदि वो पाएगी गवर्नमेंट के कानून के अनुसार है तो पंजीयन उसका फिर से चालू हो जाएगा। वही दूसरी ओर है, मिशन अस्पताल के प्रबंधक है से भी हमने चर्चा की। जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने आत्मविश्वास से भरे हुए शब्दों में कहा कि जो कुछ होगा वह दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब जो भी लड़ाई होगी वह न्यायालय में होगी। उनका कहना था कि हमारे साथ भी छल हुआ है, हमारा पक्ष सुना नहीं जा रहा है। लगातार आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, नियमों की अनदेखी की जा रही है, हमारी कोई गलती नहीं है। उनका कहना था कि डॉक्टर अखिलेश दुबे ने जो कहा है कि उनके हस्ताक्षरों का दुरुपयोग हुआ है, उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं, वह गलत है, झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना था कि किसी भी हाल में हमारी कोई गलती यहां पर प्रतीत नहीं है। अगर कोई गलती है तो अवसर दिया जाता है उसको सुधार करने के लिए, वो बताई नहीं जा रही है। नियमानुसार जो पंजीयन होता है, उसका आवेदन होता है, उसकी जांच होती है। अब वो टीम जांच करने आई नहीं है, आवेदन दिया है और तत्काल उन्होंने उसको निरस्त कर दिया और हमारे अस्पताल का जो पंजीयन है, लाइसेंस है, उसको निलंबित कर दिया है और जिसके कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। उनका सीधा आरोप था कि प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। वो कहते हैं कि हम बार बार फोन कर रहे हैं कि मेरा पक्ष, मेरे बयान ले ले पुलिस, लेकिन पुलिस उनके बयान भी नहीं ले रही है। क्या कहा है, आइए पहले सुनते हैं। सर, इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने जो निलंबित कर दिया हॉस्पिटल को, ये प्रोसीजर ही नहीं है। उनको सबसे पहले हम लोग को कमियों बताना चाहिए था और समय देना चाहिए था कि आप इतने समय में अपनी कमियां पूरी करें, अन्यथा आपका ये सस्पेंड कर दिया जाएगा। इन्होंने तो नीतिगत कार्य नहीं किया, उन्होंने तो बस दबाव में वो थे। उनको लग रहा था कि अगर आज की डेट में कोई डिसीजन नहीं लूंगा तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, तो उन्होंने ये आनन फानन में निरस्त कर दिए, सस्पेंड कर दिया। कितने बेड का हॉस्पिटल? हमारा 130 बेड का हॉस्पिटल है। कौन कौन सी यूनिट संचालित हो रही है, इससे लोगों को क्या नुकसान? हमारे यहाँ तो लगभग कैथ लैब थी, जो आपको मालूम थी, बहुत अच्छी मशीन थी हमारी। और कैथ लैब सील करने के पीछे भी हमें कारण समझ में नहीं आया, क्योंकि किसी ने, अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, अगर किसी ने गलत न्यूज दी उनको तो उसको वेरीफाई भी हमसे नहीं किया गया और कैथ लैब को आगे सील कर दिया गया। उनको मतलब बंद करने के लिए बहुत अच्छा कारण नहीं मिल रहा था, तो डॉक्टर साहब ने जो बयान दिए तो बस उसके अनुसार आके वो सील करके चले गए।
आपके लाइसेंस को निलंबित करने के लिए उन्हें क्या आरोप लगाए हैं, क्या लाभ दिया है? उन्होंने वैसे तो मैं बहुत अच्छे से अभी पढ़ा नहीं है मैंने, अभी चूंकि मैं बंद करने में लगी हूँ, भैया आदेश आए तो बंद कर दूं, बाकी बातें जवाब तो हमारे अब कोर्ट में ही जाएगा और फिर उनको जवाब देना पड़ेगा। अभी तक हम लोग जवाब दे रहे हैं, अब उनको जवाब देना पड़ेगा और उनको ये इस चीज में खरा उतरना पड़ेगा कि जो उन्होंने डिसीजन लिया वो सही लिया। कि अभी तक जो सारे डिसीजन लिए गए हैं वो आनन फानन में लिए गए हैं, मतलब उन्होंने इस संबंध में सोचा ही नहीं कि उनको करना क्या चाहिए था, कर वो क्या गए, इस बारे में उन्होंने नहीं सोचा। ये आरोप ये डॉक्टर अखिलेश दुबे ने आपके यहाँ कितने दिन सेवाएं दी? अखिलेश दुबे सर जब से मशीन आई है तब से जुड़े हुए थे सर। और उनका कहना है कि उनके हस्ताक्षर जाली रूप से आप लोगों ने बनाए, ये है उनका आरोप है। उनका आरोप है तो वो सबसे पहले अपने आरोप को पोर्टल में तो चेक करें, जो उन्होंने आरोप लगाए वो सही है कि नहीं, पहले उनको चेक करना चाहिए कि हमने ये आरोप लगा दिए। अब वो आरोप जो लगाए हैं उनने कि भैया हमने उनके हस्ताक्षर का दुरुपयोग किया है, तो कहाँ किया है वो देखें, तो उन्होंने ये चीज देखी नहीं। उनको तो लगा कि कोई ले गया कोई झूठा सच्चा पेपर, अरे ये तो मेरे साइन नहीं। आप ये देखो कि अगर हमारे द्वारा आपके जाली दस्तखत बनाए गए होते तो हम उसका कहीं यूज करते, ये क्यों नहीं देखते, जनरल सी चीजें क्यों नहीं देख। अगर हम किसी के साइन जाली करेंगे तो हम उसका कहीं ना कहीं यूज करेंगे, जब यूज करेंगे तब तो आपको आरोप लगोगे। हम लोग ने तो ऐसे कुछ किया ही नहीं ना, हमको जाली दस्तखत का यूज। सर से तो आजकल सर हर चीजें बिल्कुल ऑनलाइन जो हो गई और शासन द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं वो इतने क्लियर कट हैं कि कोई मतलब जालसाजी कर ही नहीं सकता। इतने शासन ने हर चीज़ों को बिल्कुल क्लियराई से वो किया हुआ है, आपको उसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा। आप कुछ गलत सलत काम नहीं कर सकते, जैसे आयुष्मान में आप कुछ गलत सलत नहीं कर सकते। आपका जो कोड आएगा उसके अनुसार क्या पेमेंट बनेगा, पेशेंट की क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो सारी जब शो होंगी तभी आपको पेमेंट मिलेगा। अलग से आप कोई ना कुछ पैसे बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। जी कैथलैब के लिए जब आपका मतलब कमेटी बनी थी, इनकी जांच के लिए वो लोग आए थे, तो कौन कौन आया था? सर उस समय की जानकारी मेरे को नहीं है, मैं तो प्रबंधन में अभी आई हूँ। इसकी जानकारी तो आपको जो आई थी टीम उन्हीं से पता चली कि मेरे को जानकारी नहीं। निशान अस्पताल प्रबंधन के 9 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, जांच चल रही है। निशान अस्पताल में ताला लगा दिया गया है, कैथलैब पूर्व में सील कर दी गई थी, ब्लड बैंक और जो डायलिसिस यूनिट है वो भी बंद है। और लगातार चर्चाएं इस बात को लेकर बनी हुई हैं कि आखिर ये मिशन अस्पताल का जो मामला है वह यहां तक क्यों पहुंचा। जब प्रबंधक कहते हैं कि अब तो न्यायालय में लड़ाई होगी और न्यायालय में हम जीतेंगे, आत्मविश्वास से भरी हुई वह इस बात को कहते हैं कि न्यायालय में एक एक पक्ष को हम रखेंगे, क्योंकि सारे एविडेंस हमारे साथ हैं। वही प्रशासन कह रहा है कि जैसे ही वह शर्तों को पूरा कर देंगे हम उनके जो लाइसेंस है उसको रिन्यूअल कर देंगे। आने वाले वक्त में क्या होता है क्या नहीं होता है, और लेकिन आम जनमानस में तरह तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं कि क्या सही हो रहा है अथवा कोई सोची समझी साजिश है। क्या है क्या नहीं है वह तो वो लोग जाने जो जांच करने वाले अधिकारी हैं, प्रशासन जाने, पुलिस जाने और या फिर शिकायत करता। लेकिन चर्चाएं जो है आम जनमानस में वह तो बनी हुई है।